अच्छा साथियों, हम नरेंद्र सिंह यादव एवं पूरी टीम वाह वाह बक्सर बिहार से वाह वाह। घटना तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ऐसा ही हृदय विदारक घटना बड़ी दुख है और दर्द के साथ रउआ सबके बीच में विरहा के रूप में प्रस्तुत बा। महाभारत का महासंग्राम आप लोग देखे होंगे। अरे वाह। जो मरा वो भी और जो मारा वो भी, सब अपना ही थे। सदियों से आज तक इतिहास के पन्नों में जो प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है, वैसा ही एक घटना बक्सर के अहियापुर में घटी है। जो इंसानों ने खूनी मंजर दिया, जिसका वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर देखकर पूरा जनमानस हिल गया है। गाना के एक एक लाइन पर ध्यान दिहन। कहना है भूमिका के लाइन में कवि जी बड़ी ऊंची बात दिहन। का लिखलन? ध्वंस क्यों हो रहा वंश यदुवंश का, तो ध्वंस क्यों हो रहा वंश यदुवंश का। कृष्ण के वंशज आपस में लड़ ही गए, नासकुल का हुआ महाभारत भइल। भाई भाई आपस में झगड़ ही गए। लड़ाई दबंगों की है या है वर्चस्व की। अहियापुर की धरती रक्त रंजित हुई। गंगा सागर में सागर द्रवित हो उठा। सुन के जनमानस अवनीय चंभित हुई। लिखने वालों ने लिखा है कि हमें तो अपनों ने लूटा। अरे वाह वाह। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। कहना है गजल का टुकड़ा बा भैया। कहा गजल के लाइन बा? होठों पे तेरे प्यार का, होठों पे तेरे प्यार का इजहार होता है। होठों पे तेरे प्यार का इजहार होता है। इजहार होता है। कर चुका हूँ क्या? अरे क्या बात है, क्या बात है। मैं कर चुका हूँ क्या? बस प्यार होता है। मैं कर चुका हूँ प्यार।
लेकिन बिरहा में कवि जी बड़ी ऊंची भाव दिए। अरे वाह का लिखलन आहो कि अरे मनौता बिलख करके, क्या भाव है। वाह वाह लिखने वालों को भी धन्यवाद है। हाय हाय अरे मनौता बिलख करके इजहार करती है, मनौता बिलख करके इजहार करते हैं करते अरे मनौता बिलख करके इजहार करती है, इजहार करती है। तो मनौता बिलख करके इजहार करती है, नजरे निहार आंसुओं की, अरे नजरे निहार आंसुओं की परधार बहती है, आंसुओं की परधार बहती है। लेकिन ई हमें से बिरहा का शुरुआत बा, कहानी बा कहवा के तनी बढ़ के दा भैया। वाह वाह। बिहार बक्सर जिला गंगा जहाँ बहती है, बिहार बक्सर जिला गंगा जहाँ बहती है, अहियापुर जहाँ यादवों की बस्ती है। सुनील यादव का लंबा परिवार रहा, सुनील यादव का लंबा परिवार रहा, गिट्टी बालू का पहले से कारोबार रहा। में मुखिया का चुनाव बड़ा, 2023 में मुखिया का चुनाव बड़ा, मनोज चेयरमैन के संग में मनमुटाव बढ़ा। रसेन पंचायत में आखिर सब लाचार भये, रसेन पंचायत में आखिर सब लाचार भये, समय प्रतिकूल हुआ जब चुनाव हार गए। जाओ। तनी बात समझ लिया भैया। बक्सर कोचस मुख्य मार्ग पर अरे वाह एगो छोटे बाजार बा जलहारा, वाह जलहारा से कौआ खोच वाला रोड पकड़ब लोग, वही रास्ता में एगो छोटे गांव बा जेकर नाम अहियापुर बताओ, जहाँ की ये कहानी है। अरे वाह यादवों की बस्ती है। आज उसी अहियापुर गांव के रहे वाला जगनारायण सिंह यादव उर्फ पहलवान साहब, एगो और भाई हों जेकर नाम दीना यादव बताओ। वाह वाह बड़ी सम्मानित जगनारायण पहलवान साहब रहलन। अरे वाह वाह अवार जवार में नाम शोहरत रहल, वाह लोग बड़ा सम्मान से उनके याद करे। लेकिन आखिर जगनारायण पहलवान के पास 2 लड़का हुआ। वाह बड़का लड़का के नाम तिवारी यादव बतावल गई, आ छोटका लड़का के नाम महेंद्र यादव बतावल। अरे वाह वहीं छोटका भाई दीना यादव के पास भी 2 लड़का हुआ, मनोज यादव और संतोष यादव। बड़ी सुखी परिवार बा। आखिर जब लड़का सियान भइल
तब दीना यादव के दोनों लड़का मनोज और संतोष सियासत के गलियारों में यानी राजनीति के दुनिया में दोनों भाई अपनी एक अलग पहचान बनाए। यहाँ तक प्रमाण मिलता है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार पंचायत चुनाव बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी वोट के साथ वो अपना विजय हासिल किए। लेकिन उसी गांव के रहे वाला विनोद यादव नाम का लड़का संतोष यादव का आजीजी मित्र था। जहां विनोद पसीना बहाता था उस जगह पर संतोष खून बहाया करता था। एक साथ में रहन सहन रहल। विनोद यादव के लंबा परिवार रहल, लेकिन विनोद यादव बगल में नहर के किनारे बिहार सरकार की जमीन में गिट्टी बालू का धंधा शुरू कैलन। गिट्टी बालू का धंधा चलत बा, अच्छा खासा वर्चस्व भी बा। लेकिन जब 2023 में पुनः पंचायत का चुनाव आया, तब से विनोद यादव और संतोष यादव में कुछ आंतरिक रिसाव को लेकर के छूटा छूटी हो गया। दोनों जना अलग भइलन। जब अलग भइलन तो विनोद यादव अगेंस्ट प्रतिनिधि के साथ रह करके अब वोट मांगना शुरू किए। जब वोट मांगे शुरू कैलन बाबू, धीरे धीरे 2023 की ये बात है और 2025 में नतीजा निकलल का। यहाँ एक लाइन तर्ज बा, का गीत के लाइन बा भैया? लाइन बा, एगो चुमावो ले जा गाल में, एगो चुमावो ले जा गाल में, संग दिलवो ले जा रुमाल में। फसिहना मोहनी के जाल में, अरे जा तड़ा राजावा चढ़ी के जहाजावा, फसिहना मोहनी के जाल में। एगो चुमावो ले जा गाल में, संग दिलवो ले जा रुमाल में। जैसन की पहले बतौनी कि विनोद यादव नहर के किनारे बिहार सरकार की जमीन में कंस्ट्रक्शन का धंधा किए थे। लेकिन 2025 में 23 मई का दिन आता है। जब 23 मई के दिन आइल बा, उस समय के बात लिखल गई। का लिखल गई? उहाँ मामला बहुत गढ़ुआइल बा, उहाँ मामला बहुत गढ़ुआइल बा, जब मनोज के बालू आइल बा, जब मनोज के बालू। अरे आइल बटा रकबा बढ़ी गइल बतवा, अरे आइल बटा रकबा बढ़ी गइल बतवा, लोगवा बहुत गरम आइल बा, बढ़ी गइल बतवा, लोगवा बहुत गरम। अरे आइल बटा रकबा बढ़ी गइल बतवा, लोगवा बहुत गरम आइल बा, उहाँ मामला बहुत गढ़ुआइल बा, जब मनोज के बालू आइल बा।
जमीन सरकारी खातिर लड़ाई भइल, जमीन सरकारी खातिर लड़ाई भइल, जमीन सरकारी खातिर लड़ाई भइल। जब मामला बढ़ल हाथापाई भइल, जब मामला बढ़ल हाथापाई भइल, जब मामला बढ़ल हाथापाई भइल। 23 मई 25 वाला दिनवा, 23 मई 25 वाला दिनवा, 23 मई 25 वाला दिनवा। सब गइल घरे मनाई लिहल मनावा, सब गइल घरे मनाइले हल मनावा, सब गइल घरे मनाइले हल मनावा। अरे चढ़ल जनुनावा खौलल खुनावा, चढ़ल जनुनावा खौलल खुनावा, चैन से निदियो ना आइल बा, खौलल खुनावा, चैन से निदियो ना। अरे चढ़ल जनुनावा खौलल खुनावा, चैन से निदियो ना आइल बा, उहाँ मामला बहुत गढ़ुआइल बा, जब मनोज के बालू आइल बा। तेईस मई 2025 का दिन है, शाम का बेला है बाबू। जिस जगह पर विनोद यादव अपने कंस्ट्रक्शन का दुकान चला रहे थे, थी तो बिहार सरकार की जमीन, लेकिन शाम के समय में उसी जगह पर मनोज की एक बालू से लदी हुई गाड़ी आती है। अरे वाह। मनोज के घर के परिवार वालों ने उस लदी हुई जो बालू से गाड़ी थी, उस बालू की गाड़ी खाली कराने लगे उसी जगह पर जिस जगह पर विनोद की दुकान थी। विनोद मना करने लगे कि भैया ये क्या करत हो लोग, आप लोगों ने जानत हुआ कि बहुत दिन से हम कारोबार करत बनी, यही मत गिरावो लो। लेकिन मनोज यादव के परिवार वालों ने विनोद यादव से बताया कि हम लोग बालू इसी जगह पर गिराएंगे, मेरा बालू इसी जगह पर खाली होगा। अरे वाह। वो विनोद यादव बोले कि मैं नहीं खाली होने दूंगा, ये लोग बोले कि हम लोग इसी जगह पर बालू रखेंगे। आखिर बात कही के दौरान बात बढ़े लगा, यहाँ तक कि दोनों पक्ष में हाथापाई हो गई। हाथापाई जब शुरू भइल, गांव घर के लोग इकट्ठा हुए, और जब इकट्ठा हुए समझा बुझा करके मामला को शांत किए। अरे वाह। सब अपना अपना घरे गई, रात बीत गई, सुबह का बेला हुआ है, अंजाम निकलल का। आज यहाँ एक लाइन तर्ज बका गीत के लाइन में भैया, अपना राजा जी से कहे, अपना राजा जी से धनी बोल रूसल बाड़ू का, अपना राजा जी से धनी बोल रूसल बाड़ू का, राजा जी से धनी बोल रूसल बाड़ू का। बातू का बा ए करे जा, बातू का बा ए करे जा, बोल फूलल बाड़ू का, बात का बाए करे जा, बोल फूलल बाड़ू का, बात का बाए करे जा, बोल फूलल बाड़ू का। मौगियो बड़ा होशियार रहे। अरे का हो, का कहतियो, का हो, ढेर चलावाला अपना चाली, ढेर चलावाला अपना चाली, राज राजऊ पी के उड़ा तारा, हो पी के उड़ा
लेकिन बाबू 23 मई की रात बीत गई, सुबह हुआ है, 24 मई आता है। सुबह का बेला है, होता है क्या? सुबह होते सब लोग बतियावे लगला, सुबह होते सब लोग बतियावे लगला। सुबह होते सब लोग बतियावे लगला। धीरे धीरे वहाँ लोग गोलियाए लगला। धीरे धीरे वहाँ लोग गोलियाए लगला। धीरे धीरे वहाँ लोग गोलियाए लगला। फाटल सुबह का किरनिया, फाटल सुबह किरनिया लाल हो गई। लाठी डंडा चले, हो लाठी डंडा चले, लाठी डंडा चले, बहुते बुरा हाल भइल बा, हो बवाल भइल बा, हो बवाल भइल बा। लाठी डंडा चले, बहुते बुरा हाल भइल बा, हो बवाल भइल बा, बवाल भइल बा। लाठी डंडा चले, बहुते बुरा हाल भइल बा, हो बवाल भइल बा, हो बवाल भइल बा। मामिला बढ़ी गइल, बहु पे लड़ाई भइल। ममिला बार गइल बहुते लड़ाई। लड़ाई भइल, ममिला बार गइल बहुते लड़ाई भइल। एक दूसरा के ऊपर चढ़ाई भइल। एक दूसरा के ऊपर चढ़ाई भइल। एक दूसरा के ऊपर चढ़ाई भइल। कबले गाड़ी दूगो आइल बा, कबले गाड़ी दूगो आइल बा, मामला बहुत गड़बड़ाइल बा। कबले बंदूकधारी गाड़ी से उतारे, बंदूकधारी गाड़ी से उतारे, आँख लाल हो गई। गोली मारे लगले, हो गोली मारे लगले, गोली मारे लगले। सुनील बेहाल भइल बा, बुरा हाल भइल बा, बुरा हाल भइल बा। गोली आज देखें बाबू, 24 तारीख के सुबह का बेला है। अभी सूर्य की रोशनी धरती पर अपनी प्रकाश डाल रही थी। तभी नहर के किनारे आज उसी गिट्टी बालू की दुकान पर दोनों पक्ष से लाठी डंडा लेकर के लोग पहुंचे हैं। आखिर कहा सुनी शुरू हो गई। इतने ना हाथापाई भी शुरू हो गई। इतने ना जहां कि लोग बता रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए प्रमाण मिलता है कि आपस में जम करके लोग लाठी डंडा से मार करना शुरू किया। किसी का पैर में लगा, किसी की बाह में लगा, किसी का सर पर लगा। आखिर बाबू देखें लाठी डंडा जम के चलत बा, केहू केहू के चिन्हत नहीं खे। इसी बीच में 2 स्कॉर्पियो गाड़ी आती है।
एक गाड़ी ब्लैक कलर की है और एक गाड़ी व्हाइट कलर की है। अरे वाह, लेकिन ब्लैक कलर की गाड़ी से एक नौजवान उतरता है जो व्हाइट कलर का लुंगी पहना है, व्हाइट कलर का कुर्ता पहना है, लाल गमछी लिया है, हाथ में राइफल लिया है, जिनकी पहचान पूर्व मुखिया मनोज यादव के रूप में होती है। और साथी थे मनोज यादव मामला को देखे हैं, आखिर बाबू उतावला हो गिलन, उग्र हो गिलन। यहाँ तक प्रमाण मिला कि मनोज यादव पूर्व मुखिया यादव देखे ना ताव देखे, आखिर अपने राइफल से एक गोली सुनील के ऊपर चलाई दी। जब सुनील के ऊपर गोली चला दिए तो सुनील उसी धरती पर गिर जाता है, गिर करके तड़पने लगा। तब आखिर देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी की आत्मा कांप उठी। सुनील करा रहा है, भैया कोई बचा ले, कोई बचा ले भैया, मेरे सीने में गोली लग गई है भैया, कोई है तो बचा ले, नहीं तो मर जाऊंगा। चिल्ला रहा है। तब तक मनोज यादव अपनी राइफल से दूसरी राउंड गोली सुनील के ऊपर चलाई थी। सुनील की बोली बंद हो जाती है बाबू, गनगना करके उसी धरती पर। आखिर देखें घटनास्थल पर सुनील की मौत होती है। इस दुनिया को छोड़ करके सुनील पल भर में चला गया। अंजाम निकलल का बाबू। आई है एक लाइन है तर्ज बका गीत के लाइन बा भैया। कवि जी तर्जवा से लिख गनवा का लाइन लिखलन। का लिखलन? सूझे नाही कवन उपाया मारे लगले। गोली चल रही है, लाठी डंडा से मार होत बा, केहू केहू के चिन्हत ना बा। भइल का? सूझे नाही कवन उपाया मारे लगले, गोली जब मुदाइया। जब सुनील यादव की मौत होती है, सुनील के घर से जितने परिवार आए थे सब सहम जाते हैं। तब तक मनोज यादव अपने दल बल के साथ सभी को घेरना शुरू कर दिए, हवाई फायर भी करते रहे। अंजाम निकला क्या? मलाहा के जाल में छरिया घेरैली, गोली जब मुदाइया। गोली जब पांच भाई, सुनील की तो मौत हो जाती है। एक और भाई है जिसका नाम विनोद बताया गया, वीरेंद्र, मंटू और पूजन। केहू के कुछ समझ में नहीं आवत था। मनोज यादव और संतोष यादव दोनों भाई चारों ओर से घेर लिए।
कोई हिल नहीं पाया, तब तक मनोज यादव की नजर विनोद यादव पर पड़ती है, क्योंकि विनोद यादव संतोष का मित्र था, बचपन का मित्र था। मनोज यादव की नजर जब विनोद यादव पर पड़ती है, मनोज यादव सोचे ना समझे, सर पर तो भूत सवार बा, आखिर विनोद के ऊपर भी गोली चलाई। आज जब गोली चलौलन, जा करके विनोद के ठीक कमर में वो गोली पी जाती है। कमर विनोद का टूट जाता है बाबू, धरती पर गिर करके लंगड़ने लगा। हिम्मत जुटा करके सोचा कि मैं यहाँ से भाग चलूं, तब तक दोबारा मनोज यादव अपने राइफल से दूसरी राउंड गोली का वार कर ही दी। सीने में जाकर के गोली पी जाती है। अभी तो विनोद यादव आरजू ही कर रहा था, अरे मनोज मैं वही विनोद हूँ, अरे पगला मैं वही विनोद हूँ, तेरे बचपन का दोस्त, याद करो, मेरी जान मत मारो मनोज, मेरे पास दो बेटियां हैं, कौन देख रेख करेगा। तब तक मनोज की राइफल से दूसरी राउंड गोली जा करके और विनोद के सीने को पार कर जाती है। आरजू करते समय जिस जगह पर से विनोद अपनी जिंदगी का भीख मांग रहा था, वहां से तिल भर नहीं हिला, तड़प तड़प करके विनोद भी इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा। तीसरी गोली मंटू को मारा जाता है। तीसरी गोली जब मंटू को मारा गया बाबू, आखिर देखें चौथी गोली पूजन को मारा गया। चौथी गोली जब पूजन को मारा जाता है तो अंजाम निकला क्या, टेरी के बात नहीं है। अरे राम अखिया के आंसू डहकत रह गईल, अखिया के आंसू डहकत रे राम, अखिया के आंसू डहकत रह गईल, कुल के दिया बुताइल पंछी बिन पखिया के। जब दो भाइयों की लाश दिखाई देने लगा, देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी की कलेजा कांप उठा, सब जहर के तहर भागे लगा। लेकिन आखिर देखें और भाइयों की क्या दुर्दशा होती है, कवि जी के भाव के रूप में लिखे पड़ल। कहा लिखलन भैया, क्या रे लसिया पर लाशा की रे, ए बाबू मारत बाड़े गोलिया हो, आँखून से रंगाईली धरती आए बाबू, विनोद के देखी लिहले मुखिया मनोज यादव, गोली मारला छुटू टाली कमरिया ए बाबू। अरे मंटू पूजना सिंह अरे लोहू लुहाना भैले, आ वीरेंद्र के गोली लागल छतिया ए बाबू। मंटू और पूजन के बाद पांचवी राउंड की गोली वीरेंद्र यादव को लगती है। जैसा कि ये प्रमाण मिला कि वीरेंद्र यादव को 4 गोलियां लगी थी। आनंद फानन में घर के लोग वीरेंद्र यादव को उपचार के लिए कोचस के लिए रवाना होते हैं। तब तक रास्ते में ही वीरेंद्र यादव इस दुनिया से अलविदा हो गया। बचे 2 मंटू और पूजन यादव, दोनों को बनारस के लिए लेकर के लोग चल दिए। और जब चल दिए तो घटनास्थल पर पुलिस की टीम आती है। जब पुलिस की टीम आई ले बाबू
पुलिस के सामने विनोद यादव की एक लौती बेटी है जिसका नाम निधि बताया गया। निधि बड़ी होनहार लड़की थी, पढ़ाई में इतना निपुण थी ताकि मेडिसिन की तैयारी कर रही थी। बाप के अरमान रहल कि बिटिया के पढ़ा लिखा के जनता के सेवा करे खातिर हम कहीं अच्छा खासा जॉब दिलवा दे। बेटी के भी दिल में ये अरमान रहल कि अपने बाप माई अपने खानदान का नाम रोशन कर। लेकिन का पता बा बाहर मालिक तूने ये क्या करा दिया। महाभारत का दृश्य सामने खड़ा हो गया। होता है क्या, पुलिस घटनास्थल जिस समय पहुंची है राजपुर थाना संतोष यादव थाना प्रभारी थे। एसपी साहब पहुंचे, मुआयना करने लगे, देखने लगे, हृदय कांप उठा। लेकिन 2 दिन बाद पूर्णिया के रहने वाले पप्पू यादव घटनास्थल पर पहुंचते हैं। लोगों की भीड़ लगे है घटना को देख करके। आज मृत परिवार के परिजनों को देख करके, माताएं बहनों को देख करके, उस निधि बेटी को देख करके पप्पू यादव फफक फफक करके रोने लगे। हाथ जोड़ करके निधि पप्पू के गोद में बैठ जाती है, सहलाते हुए कहती है कि चाचा अब इस दुनिया में इस बेटी के लिए है कौन। रो रही है और रो करके अपनी दिल की बात कह रही है। पप्पू नेता से क्या कह रही है, अरे शिशिकत निधि बो, शिशिकत निधि बो ले बतिया, शिशिकत निधि बो ले बतिया, दुनिया में ना कोई हमारा बा, बेसहारा के सहारा बा। बतिया में ना कोई सहारा बा, बेसहारा के सहारा बा। सहारा बा, बेसहारा के सहारा। बिलाप देख करके उस निधि बिटिया को पूरे गांव जवार के लोग इकट्ठा हुए थे। सबकी आंख नम हो जाती है। बाप तड़प रही है अपने चाचा के लिए, तड़प रही है अपने पापा के लिए। आप बताइए पप्पू चाचा इस दुनिया में इस बेटी के लिए है कौन। रो रही है, बिलख रही है, कहती है क्या, दुनिया हमनी के उजड़ गई, सोझा सब मर गई। पुलिस मिलल अपराधी से। चाचा तनी ध्यान दो, ये लोग इतना मजबूत आदमी थे ताकि पुलिस आकर के इन लोगों के दरवाजे पर मुर्गा मटन शराब पिया करती थी। यही इन लोगों का जीवन हिस्ट्री है। कहती है क्या, पुलिस मिलल अपराधी से लौकत ना कतई किनारा बा, बेसहारा के सहारा बा। पुलिस मिलल अपराधी से लौकत ना कतई किनारा बा, बेसहारा के आज निधि बिटिया की गुहार सुन करके पप्पू यादव बौखला गए। इतना तक वादा किए
कि जब तक अपराधियों को सलाखों के अंदर डलवा करके और फांसी के फंदे पर नहीं झुलवा दिया तब तक चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। आज देखें बाबू, पीड़ित परिवारों को 50-50 हजार रुपया सहायता के रूप में दिए और हर बेटियों को शादी का पूरा खर्च वादा करके आए कि बेटियों की शादी मैं अपने खर्च से करूंगा। पप्पू यादव घोषणा करके वहां से आए हैं। अंजाम निकलल का अल्लाह वाली बात कहल गई भैया। क्या रे दियावा बुताला घर के, तब दियावा बुताला घर के अन्हारा हो जाला ये भैया। ओइसे सारा गहुआ भइल बाटे हो अन्हार। हॉस्पिटल के जात में भी रेंदर मारी गईले दादा। तीन गोला सकीरल गौवा रे माझार। विनोद, सुनील और वीरेंद्र तीनों की मौत होती है। घायल परिस्थिति में पूजन और मंटू जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। अंजाम निकलता है क्या? मंटू के हॉस्पिटल में गोड़वा कटाइल ये दादा। पूजन सिंह के आजो भी होता हो उपचार। पूजन सिंह के आजो अरे मनोज संतोष और उड़ाला सब लोग बाबू। मंटू और पूजन बनारस ट्रामा सेंटर में एडमिट हुए, जहां मंटू की ऐसी जगह पर गोली लगी थी कि मंटू की एक टांग काटना पड़ा। यहां तक प्रमाण मिला कि जब मंटू की पैर काट दी गई, उधर पूजन यादव बेहोश पड़ा है, लेकिन यहां तक प्रमाण मिला कि पूजन यादव का जो प्राइवेट पार्ट है वो बारूद के आग में जल गया था। उनका भी ड्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। अंजाम निकलल का मनोजा संतोष और उड़ाला सब लोग बाबू। महेंद्र तिवारी सिंह हो गईले हो फरार। घटना का अंजाम देकर के मनोज यादव, संतोष यादव, कुणाल यादव, तिवारी जी और महेंद्र यादव सभी लोग घर के सदस्य घटना का अंजाम देकर के
गांव से निकल गए। कहीं कुछ नहीं मिलता है बाबू। पुलिस की टीम जाती है, क्या करती है? अरे राजापुरा थाना आइल, राजापुरा थाना आइल, एसपी साहब आइले बाबू। अन्यायी फरार बाड़े, मिली सबके न्याय। अन्यायी पुलिस जिला अधिकारी की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। इस मामला को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल में जुटती है और पीड़ित परिवारों को आश्वासन देती है कि हम लोग हैं, आप लोगों के साथ है, न्याय दिलवा कर रहूंगा, न्याय मिलेगा। पुलिस की टीम जांच में लग जाती है। अंतिम बंद में बात आई सामने, क्या आई? अरे 29 मई के बुलू डोजर आई गई दादा। भइल देखत रहल गौवा हो जावा। जिला से राज्य तक आल अधिकारी समीक्षा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई किए, यहाँ तक कि पीड़ित परिवारों की ओर से 21 आदमी पर मुकदमा दर्ज हुआ। जब 21 आदमी पर मुकदमा दर्ज हुआ, इसको देखते हुए पुलिस की टीम 29 मई के दिन, 29 मई से जो है वो पूर्व मुखिया मनोज यादव, पूर्व जिला पार्षद संतोष यादव और महेंद्र, सभी लोगों के घर पर जो है बुलडोजर का कार्रवाई करना शुरू कर दिए। यहां तक बात सामने पहली बार आई है कि हमारे बिहार प्रदेश के अंदर बुलडोजर चला तो अहियापुर की धरती पर। इससे पहले हमारे बिहार प्रदेश के अंदर कहीं नहीं चला था। बुलडोजर से पूरा घर को तहस नहस कर दिया गया और बुलडोजर से तहस नहस करने के बाद जो है महेंद्र और एक साथी कोर्ट में जाकर के आत्मसमर्पण किए। और 2 तारीख के दिन कोर्ट को खुलने से पहले मनोज यादव, संतोष यादव और बटेश्वर यादव कोर्ट के समक्ष जाकर के आत्मसमर्पण किए। आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है? गाना लिखते समय, गाते समय इतना ही प्रमाण जीता जागता मिला जो आप लोगों के बीच हमने प्रदर्शन किया। अंतिम लाइन में भाव बा, का बा? मनाता बिलख उठी जब जिंदगी कुर्बान हो गई। आज अहियापुर की धरती शमशान हो गई। अहियापुर की धरती वीरान हो गई। मातम पसरल गांव के अंदर, 3 गो गिरल लाश, 2 अपराधी किए सरेंडर, समाचार बा खास। आपसी बैर भुलावा सब ही के अरमान हो गई। आज अहियापुर की धरती शमशान हो गई।
नहीं चाहिए था जो हुआ, सब अपना ही था, 2 दिन की जिंदगी है, सबसे मिलकर के जियो, जियो और जीने दो। यही इंसान का मार्गदर्शन है और यही व्यवहार है। धन्यवाद उस गांव के युवाओं को मैं देता हूं, जैसा कि प्रमाण सामने आया। घटना होने के बाद गांव के सारे युवा, चाहे किसी भी मजहब से हो, सब लोग एक जगह बैठ करके यूनियन किए, मीटिंग कर करके, और ये जाहिर किए कि जो देखा गया है वो मंजर हम लोगों की जिंदगी में नहीं देखा जाए, व्यवहार के नाते जिया जाए। यही धन्यवाद की बात है। अंतिम लाइन में कवि जी के लिखे के पड़ल का, जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवा, कथन करे कवि गंगा सागर, सुबास की तैयारी हो, अरे अखिया के आंसू दहकत रह गई, तो यादव नरेंद्र कहे सब मिलकर रह संगतिया, अखिया के आंसू दहकत रह गई।